अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम बोलने वाली लकड़ी के मुतालिक डिस्कस करेंगे। वो कौन सी लकड़ी है, किस तरह बात किया करती थी और उसकी दुनिया के अंदर इतनी अहमियत क्यों है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये मुक़द्दस लाठी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है जो असाए मूसा के नाम से जानी जाती है। इसके ज़रिए से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मोजज़ात का ज़हूर हुआ है, जिसको कुरान मुक़द्दस ने मुख्तलिफ अनवानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बड़ी कदीम है, जो अपने अंदर तारीख़ के सैकड़ों वाक़यात समेटे हुए हैं, जिनमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। इस मुक़द्दस लाठी के बारे में आया है कि ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के हाइट के बराबर थी, यानी 10 हाथ लंबी थी। यानी जितनी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की हाइट थी उतनी ही जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी की हाइट थी। और इस मुक़द्दस लाठी के सर के ऊपर 2 शाखें बनी हुई थी। शाखें जिस तरीके से बेल फाटा होता है, या जो गुलेल की शेप, यानी गुलेल की शेप जिससे पत्थर वगैरह मारने का काम लिया जाता है, तो गुलेल की शेप की तरह उसकी 2 शाखें थी, जो रात में मशअल की तरह रोशन हो जाया करती थी, यानी उससे रोशनी निकला करती थी। चुनांचे सैयदना अली उजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जन्नत से जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने 5 चीज़ों को अपने साथ ज़मीन पे लाया है। नंबर 1, ऊद एक खुशबूदार लकड़ी है जिसे लोभान भी कहते हैं, जो आमतौर पे घरों के अंदर या मज़ारात औलिया के ऊपर, दुकानों के अंदर लोग जलाते हैं और उसकी खुशबू से अपने आप को महसूस करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि ऊद की एक ऐसी खुशबूदार लकड़ी है जिसके ज़रिए से हम जन्नत की खुशबू से महसूस हो सकते हैं। तो ये ऊद एक खुशबूदार लकड़ी है, ये भी जन्नती लकड़ी है। नंबर 2 पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का असा, वो मुक़द्दस लाठी जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे, ये पीलों की दरख्त की लकड़ी का बना हुआ है। दुनिया में भी हम जो मिसवाक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये पीलों के दरख्त की जड़ की लकड़ी होती है, जिसको हम बतौर मिसवाक इस्तेमाल करते हैं। तो वो मुक़द्दस लाठी जिसे असाए मूसा कहते हैं, वो भी जन्नत से जनाब आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ लाए थे। नंबर 3, इंजीर की पत्तियां, वो भी जन्नत से दुनिया के अंदर जनाब आदम अलैहिस्सलाम लाए हैं। नंबर 4, हजरे अस्वद, वो काला पत्थर जो मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर खाने काबा की इमारत के अंदर नस्ब है और जिसके सर्कल में सिल्वर यानी चांदी लगी हुई, और उसके बीच सेंटर के अंदर काले कलर का गोल पत्थर हमें नजर आता है। टीवी के अंदर या डॉक्यूमेंट्री के अंदर आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर लीजिए हजरे अस्वद, तो आपको नजर आ जाएगा। इस हजरे अस्वद के मुतालिक रिवायतों के अंदर ये मिलता है कि दुनिया के अंदर जो हुज्जाज इकराम है या उम्रा करने वाले हैं, जब जाते हैं मक्का मुअज़्ज़मा में खाने काबा के करीब जब पहुंचते हैं और वो पत्थर नजर आता है तो वो उसे चूम लेते हैं। दुनिया के अंदर वो पत्थर को जो चूमेगा, तो रिवायतों के अंदर मिलता है कि बरोज़ महशर वो पत्थर भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आएगा और वो पत्थर को अल्लाह तबारक व तआला क़ुव्वत बसारत यानी देखने की ताकत और क़ुव्वत गोयाई यानी बोलने की ताकत अता फरमाएगा। और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में वो पत्थर अर्ज करेगा, दुनिया के अंदर जिन जिन लोगों ने उस पत्थर को चूमा है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो उनके मुतालिक गवाही देगा और उस गवाही को अल्लाह तबारक व तआला शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा के उनको बख्श देगा। तो ये वो अजीब व गरीब पत्थर है जो जन्नत से जनाब आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ लाए हैं। नंबर 5, वो मुक़द्दस अंगूठी जो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थी। तो ये 5 चीज़ें जन्नत से जनाब आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पे उतारी गई हैं। ये 5 चीज़ों में से हम जन्नती लाठी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो वह असा यानी लकड़ी आपके पास थी। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये लकड़ी यानी ये मुक़द्दस असा एक के बाद दिगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को बतौर मिरास मिलता रहा, यहाँ तक कि जनाब शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदियन के नबी थे। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मदियन तशरीफ़ ले गए तो जनाब शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी बीबी सफूरा का निकाह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फरमा दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 10 साल तक यानी 10 ईयर्स तक जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की जो बकरी है वो चराते रहे। इसी दरमियान जनाब शुएब अलैहिस्सलाम ने वो मुक़द्दस लाठी जो आपको बतौर मिरास मिली थी, तो जनाब शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया। फिर उसके बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा यानी बीबी सफूरा के साथ
वापस यानी मिस्र जाने लगे तो एक मुकद्दस वादी जिसे मकाम तुवा कहते हैं, वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तजल्ली से सरफराज फरमाकर मनसब रिसालत के शर्फ से सर बुलंद फरमाया। उस वक्त हजरत हक जल्ला मजदहू ने जिस तरह कलाम किया उसको कुरान मुक़द्दसा ने इस तरह कोट किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, क़ाल हिय असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फ़ीहा मआरिब उख़रा। और ए मूसा, आपके दाहिने हाथ में क्या है? आपने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इससे दूसरे काम निकलते हैं। मआरिब उख़रा की तफसीर में यानी दूसरे काम निकलने के बारे में जनाब अल्लामा अबुल बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद नसफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि इस लाठी के ज़रिए से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो दूसरे काम निकालते हैं उसमें चंद ये हैं। नंबर 1, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उसको अपने हाथ में लेकर उसके सहारे से आप चलते हैं। नंबर 2, वो लाठी से आप बातचीत करके अपना दिल बहलाते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक लाठी है, लकड़ी है, उससे आप बातचीत करते हैं और वो लकड़ी आपसे बातचीत करती है। बड़ी हैरत की बात है कि एक लाठी आपसे बात करती है और आप लाठी से बात करते हैं। लकड़ी के अंदर कोई जान नहीं है, उसके पास कोई ज़ुबान नहीं है। ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की शान होती है, चाहे वो बेजान हो चाहे वो बेजुबान हो। लेकिन अगर अम्बिया अलैहिस्सलाम चाहे तो बेजुबानों में जुबान पैदा हो जाती है और बेजानों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जान पैदा फरमा देता है। तो ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की शान होती है। चुनांचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमाई है। आप फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की शान होती है। तो वो लकड़ी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से बात करती थी और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उस लकड़ी से बात करके अपना दिल बहलाया करते थे। नंबर 3 पर वो लकड़ी दिन के वक्त एक बड़ा दरख्त बन जाती थी और आपको साया दिया करती थी। यानी जब सूरज तुलू होता है तो उसकी रोशनी सारी ज़मीन के ऊपर बिखरती है और उसकी तपिश भी बढ़ती है। तो जब सूरज तुलू होता और उसकी रोशनी ज़मीन के ऊपर बिखरने लगती, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का असा एक दरख्त की शक्ल इख्तियार करके आपके ऊपर साया फिगर हो जाया करता था। नंबर 4, रात में वो लकड़ी के सर के ऊपर जो 2 शाखें थी वो रोशन हो जाया करती थी और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को रोशनी दिया करती थी। नंबर 5, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उस लकड़ी से दुश्मनों को, दरिंदों को और सांपों और बिच्छुओं को मारा करते थे। नंबर 6 पर जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कुएं से पानी भरने की ज़रूरत पेश आती तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का यसा यानी ये लकड़ी रस्सी बन जाया करती थी और इस लकड़ी के सर के ऊपर जो 2 शाखें थी वो डोल बन जाया करती थी। यानी कि एक रस्सी और एक बाल्टी को आप रस्सी से बांध लीजिए और फिर कुएं के अंदर डाल के उससे पानी हासिल किया जा सकता है। इसी तरीके से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वो लाठी रस्सी बन जाया करती थी और उसके सर के ऊपर की 2 शाखें डोल बन जाया करती थी। इस तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कुएं से पानी हासिल कर लिया करते थे। नंबर 7 पर बवक्त ज़रूरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी यानी असाए मूसा एक अजीम दरख्त बन के जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को हस्बे फरमाइश फल दिया करती थी। यहाँ पर ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि वो एक लकड़ी है और एक अजीम दरख्त बन जाती है और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जो फल पसंद होते या आपको जो फल की तलब होती वो लाठी दरख्त बन के हस्बे ख्वाहिश जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को फल दिया करती थी। नंबर 8 पर जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उस लकड़ी को अगर ज़मीन में गाड़ देते तो उससे पानी निकलने लगता था। तो ये चंद अजीब व गरीब चीज़ें हैं या ये चंद ऐसे काम हैं जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उस लकड़ी के ज़रिए से निकाला करते थे। लेकिन जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में फ़िरौन की हिदायत की गर्ज से गए तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन ने जादूगर कह के झुठला दिया। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी से बड़े बड़े मोजज़ात का ज़हूर शुरू होने लगा। उनमें से कुरान मुक़द्दसा के अंदर 3 बड़े मोजज़ात का जिक्र आया है। ये तीनों मोजज़ात हमारे पिछले वीडियोस के अंदर मौजूद है। इसका आई बटन लिंक के अंदर भी मौजूद है, वहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये हमारे चैनल पे अजाइबुल कुरान नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर भी आप जाकर ये तीनों मोजज़ात के वीडियोस देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔